Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। गुड मॉर्निंग माय चिल्ड्रन, आई एम योर फ्रेंड मोनिका मेहता। आपको पता है कल क्या है? कल है गांधी जयंती। जी हाँ, एक नेशनल फेस्टिवल जो हम सब सेलिब्रेट करते हैं। महात्मा गांधी जिन्होंने सारे ऐशो आराम छोड़कर अपने देश की सेवा करना, देश को आज़ाद कराना अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया। उनकी फैमिली की तरफ से भी उनको भरपूर सपोर्ट मिली और भारत की जनता ने भी उनको पूरा सहयोग किया। गांधी जी जिन्होंने हमें ये सिखाया कि कोई जंग जीतने के लिए, किसी को पराजित करने के लिए हथियार उठाना और बुरा बोलना ज़रूरी नहीं है। आप शांत रहकर, मौन रहकर भी अपनी बात मनवा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि अगर हम ताकतवर हैं तो हम मजलूमों पर जुल्म कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि अगर आप ताकतवर हो तो आपको जो दुर्बल हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। गांधी जयंती पर नमन करते हैं उस राष्ट्रपिता को जिन्होंने हमें सत्य पर चलने की राह दिखाई, हमें ये बताया कि अगर आप सबल हैं तो सबको सबल बनाइए, सबको इकट्ठे उठाइए और सब मिलकर तरक्की करें। गांधी जयंती की आप सबको बहुत बहुत बधाई बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल पे। महात्मा गांधी की जीवन का एक ही असूल था, अहिंसा परमो धर्म, कि हिंसा पर विश्वास नहीं करना, अहिंसा के साथ दुनिया का दिल जीतिए, इस दुनिया को जीतिए और हर जंग जीतिए। आजकल के ज़माने में लोग थोड़े से इम्पेशेंट हो गए हैं, हम बात बात पर झगड़ पड़ते हैं, गुस्सा जल्दी आता है। मगर गांधी जी ने कहा था कि कोई एक चौपट लगाए तो दूसरी गाल भी आगे कर दो, वो दूसरा बंदा खुद ब खुद शर्मिंदा हो जाएगा। खैर, आपको बताती हूँ, आज मतलबी दुनिया में जहाँ कोई किसी को हाल चाल नहीं पूछता, और अगर कोई किसी से हाल चाल पूछ ले बच्चों तो हमें लगता है पक्का इसको कुछ सामान चाहिए, इसको मेरे नोट्स चाहिए या इसको मेरी कोई बुक चाहिए तो ही ये इतना मीठा बोल रहा है। ऐसे वक्त में जब हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, 92 साल की एक आंटी जी हैं, गुजरात रेलवे स्टेशन पर वो लोगों को पानी पिलाती हैं। बहुत ज़्यादा धनाढ़ नहीं है, शी इज़ नॉट अ वेरी रिच लेडी, बट शी इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। वो क्या करती हैं, कोई ट्रेन आती है, उनके पास एक प्लास्टिक की कुप्पी होती है, लोग खिड़की में से अपनी बोतल बाहर करते हैं और आंटी जी उस कुप्पी के साथ डब्बे भर भर के उनकी बोतल्स में पानी भर देती हैं। वो ट्रेन जो कि 2-3 मिनट के लिए रुकती हैं, मतलब उनके होते हुए उस स्टेशन से कोई भी प्यासा नहीं जा सकता। कितना पुण्य का काम है ना। तो ज़रूरी नहीं आपके पास ढेरों पैसे हों तभी आप किसी की मदद करोगे, बस एक अच्छा सा दिल हो तो भी आप दूसरों के काम आ सकते हैं, है ना बच्चों। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइट मेक्स अस हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। जब हमें सुबह जल्दी उठना है तो हम क्या करते हैं? हम बड़े लोग अलार्म लगाते हैं अपने क्लॉक में या अपने मोबाइल पे। एंड वॉट यू पीपल आर डूइंग, यू आर टेलिंग योर ग्रैंड पेरेंट्स और योर पेरेंट्स कि मम्मा सुबह मुझे 5 बजे उठा देना, पापा सुबह मैंने ग्राउंड जाना है या मैंने पढ़ाई करनी है, मेरे को 6 बजे उठा देना। खैर, ग्रीस में पहले टाइम पे क्या हुआ करता था, जब क्लॉक वगैरह नहीं थे, मोबाइल्स नहीं थे, तब क्या किया जाता था, तब ग्रीस के लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते थे, खूब सारा पानी पीते थे, ताकि रात भर में उनका जो ब्लैडर है वो भर जाए और उनको जल्दी से टॉयलेट जाने की इच्छा हो, ताकि वो सुबह जल्दी उठ जाएं। सो वेयर देयर इज विल देयर इज वे। एक बार गांधी जी के स्कूल में कोई इंस्पेक्शन हुई तो बच्चों का टेस्ट लिया गया डिक्टेशन वर्ड्स का। तो गांधी जी ने 5 में से 4 वर्ड्स तो बिल्कुल ठीक लिख लिए, एक गलत लिखा। तो उनके टीचर ने उनको ज़रा हिलाया कि आगे वाले से देख लो, मगर गांधी जी नहीं माने। बाद में उनको बहुत डांटा गया कि तुम्हारा 1 नंबर कम हो गया, तुमने सामने वाले से क्यों नहीं देखा। तो गांधी जी कहते वो 1 नंबर मेरा नहीं होना था, इसलिए मैंने उतना ही किया जितना मुझे ज़रूरत थी। खैर, पहले ऐसे स्टूडेंट्स होते थे और ऐसे टीचर्स होते थे। आपको बताती हूँ, एक टीचर जो कि यूएसए की फ़्लाइट में थी,
वो मतलब वॉशरूम के लिए गए तो जो पायलट थे वो 2 मिनट के लिए बाहर निकले, तो शी वॉज सो डिलाइटेड क्योंकि वो जो पायलट था वो उनका ही स्टूडेंट था और वो पायलट इतना खुश हुआ, अपने टीचर को हक किया एंड द टीचर फेल्ट दैट शी इज़ द लकीस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। उसने सबको बताया कि ही इज़ माई स्टूडेंट। तो एक टीचर के लिए इससे गर्व की बात और क्या हो सकती है कि उसके पढ़ाए बच्चे आसमां की बुलंदियां को छुएं। मैं भी बहुत खुश होंगी जब मैं किसी ऐसी फ्लाइट में बैठी होंगी और कोई डिप्सियन वहाँ पर पायलट होगा और आकर कहेगा मोनिका मैम पहचाना मुझे, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, है ना। आई एम रियली वेटिंग फॉर दैट डे। गांधी जी का मानना था कि स्वच्छता में ही ईश्वर वास करते हैं और बिल्कुल सही बात है। चाहे आपके आसपास के वातावरण की स्वच्छता हो, चाहे आपका घर का साफ सफाई हो या आपके मस्तिष्क और मन की सफाई हो, हर जगह पर सफाई का होना बहुत ज़रूरी है। मन में गंदे विचार होंगे तो आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, घर में गंदगी होगी तो बीमारी नहीं जाएगी। अगर सब कुछ साफ हो, मन साफ हो, दिमाग साफ हो, घर साफ हो, पर्यावरण साफ हो, पूरी दुनिया साफ हो, तो फिर अच्छी प्रॉस्पेरिटी के साइन ये सारे होते हैं। आपको पता है सिंगापुर में अगर आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हो और आप फ्लश नहीं करते हो तो आपको जेल हो सकती है। अगर आप पब्लिक प्लेस पे स्पिट करते हो, थूकते हो, कागज़ फेंकते हो तो भी आपको जेल हो सकती है। और अगर आप किसी का अनऑथोराइज्ड वाईफाई यूज़ करते हो तो भी आपको जेल हो सकती है। तो इतने सारे डूज एंड डोंट्स उन्होंने अपने बना रखे हैं। दैट इज़ वाई हमें जब छुट्टियाँ होती हैं मन करता है सिंगापुर जाया जाए, मलेशिया जाया जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ की साफ सफाई, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन हमें अपनी तरफ खींचते हैं। माय डियर चिल्ड्रन, हम जब किसी आइसबर्ग को देखते हैं हम कहते हैं कितना विशाल है, मगर एक आइसबर्ग ऊपर से सिर्फ 20% नजर आता है, 80% वो पानी के नीचे भी होता है। आपको पता है दिखते हैं कुछ और मगर होते हैं कुछ और। बच्चों, आपने कभी एम्ब्रॉयडरी देखी है? कहीं पर कोई ऐसे एम्ब्रॉयडरी की हो, कढ़ाई की हो? कढ़ाई ऊपर से कितनी सुंदर लगती है, मगर अगर आप पीछे से देखेंगे, जैसे कि ये पिक्चर में मैंने दिखाया है, पीछे से सारे वो धागे उलझे हुए होते हैं, मगर उन उलझे धागों से कैसे साफ सुथरा एक फ्लावर बनाया जा सकता है, पैटर्न बनाया जा सकता है। इससे पता चलता है कि ज़िंदगी में जद्दोजहद जब होती है ना वो बेशक खूबसूरत नहीं लगती, मगर उसकी आउटकम होती है, उसका रिजल्ट होता है, वो मेस्मराइजिंग होता है। सो आपने भी ऐसी अपनी ज़िंदगी में खूब जद्दोजहद करनी है ताकि आपके खूबसूरत सपने खूबसूरत रूप लेके आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकें। चलिए आज का प्रोग्राम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। गांधी जी को याद करते हुए ये अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि हर काम हम अच्छे ढंग से करेंगे और अपने देश की तरक्की में अपना योगदान डालेंगे। फिर मिलूंगी। टेक केयर ऑफ योर गुड सेल्फ। वंस अगेन हैप्पी गांधी जयंती। आपका यकीन बनती है एक विचारधारा, आपकी विचारधारा बनती है आपके शब्द, आपकी कार्य शक्ति बनती है एक प्रथा। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, यही प्रथा बनती है हम सबका आदर्श। जाने रे पर दुखे उपकार करे तो, और यही आदर्श बनते हैं हमारा भाग्य। महात्मा गांधी जी की स्वदेशी की सोच ने हमारे देश को स्वतंत्रता की ओर It's Broadcasting Channel. It's